अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें जो है वो जो नंबर गिवन है इनको हमें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। तो स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन में हम नंबर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे a टाइम्स 10 रेज़ टू पावर n। यहाँ पे जो a होता है वो हमारे पास 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, मतलब 1 भी हो सकता है लेकिन 10 नहीं हो सकता, 10 से कम ही होगा, मतलब 9 होगा, 10 नहीं होगा। मतलब आपका नंबर 5.6 समथिंग हो सकता है, 9.8 समथिंग हो सकता है, लेकिन 10 नहीं हो सकता। और उधर से हमारे पास 1 से ऊपर ऊपर होगा, नेगेटिव के नंबर नहीं होंगे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और हम इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में बेसिकली हमने पॉइंट को मूव करवाना होता है और उस टाइम तक मूव करवाना होता है जब तक हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाता। सो व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट? तो अगर हम इस नंबर में देखें तो ये वाला जो डिजिट है ना, इसको हम कहते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। अगर हम यहाँ पे देखें पार्ट नंबर 9 के अंदर, तो ये वाला जो हमारा नंबर है ये है हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। बाकी सारे जीरोज हैं, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो हमारा ये वाला है। तो आपने हमेशा से अगर यहाँ पे देखो पार्ट नंबर 6 के अंदर, तो ये वाला हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। तो अगर आपको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की समझ आ जाए तो उसके बाद आपके लिए ये काम करना बड़ा ईजी हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो हमने फाइंड करना होता है। उसके बाद हमने पॉइंट को मूव करवाना होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक। जहाँ पे भी पॉइंट पड़ा हो उसको हमने लेके जाना होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो अगर आपके पास यहाँ पे जैसे 5700 लिखा हुआ है, यहाँ पे तो कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट हमेशा आपने अज्यूम करना है कि यहाँ पे एंड पे होता है, इस जगह पे। ओके, सो अगर अगर किसी नंबर के अंदर पॉइंट नहीं है तो इट्स मीन कि वो एंड पे होता है, लेकिन लिखते नहीं। ओके, सो अब हमने क्या करना है कि आपका जहां पर भी पॉइंट होगा आपने उस पॉइंट को मूव करवाना है किस साइड पे? अपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ। ओके, और जब तक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाता तब तक आपने पॉइंट को मूव करवाते जाना है। और जितने डिजिट आप क्रॉस करेंगे, जैसे ये फर्स्ट जीरो क्रॉस करेंगे, फिर जीरो क्रॉस करेंगे, फिर 7 क्रॉस करेंगे, तो हमने 3 डिजिट क्रॉस किए हैं तब जाके हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आया है। ओके, तो हम सबसे पहले जो है वो इस पॉइंट को मूव करवाएंगे और गिन लेंगे कि हमने कितने डिजिट जो है वो मूव किया है। तो यहाँ पे हमने 3 डिजिट जो है वो हमने मूव किया, ये हमारे पास n की वैल्यू होगी। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि हम इस तरह मूव कर रहे हैं, बैक मतलब फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं या फिर बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। तो अगर तो आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, इस तरफ लेके जा रहे हो पॉइंट को, तो n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। ओके, अगर आप इस साइड पे लेके जा रहे हो बैकवर्ड, तो उसमें n की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास नेगेटिव होगी। तो चलिए पहला पार्ट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट को लेके जाना है 5 से पहले, सो ये हो जाएगा 5.7 और आगे जो जीरोज हैं ये नहीं लिखते, आपने नॉन जीरो डिजिट लिखने होते हैं, जीरोज को आपने नहीं लिखना साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। सो 5.7, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, अब आपने लिखना है 3। क्यों? क्योंकि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ डिजिट हैं वो हम पॉजिटिव में लिखते हैं। ओके, सो हमेशा आपने 5.7 उसके बाद मल्टीप्लाई लगा के 10 लगा के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके ऊपर जितने डिजिट आपने क्रॉस किया है उतने डिजिट गिन के आपने यहाँ पे ऊपर लिख देने हैं। और उसके बाद देखना है कि मैं फॉरवर्ड जा रहा हूँ या बैकवर्ड, तो उस हिसाब से हम नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो इस वाले नंबर के अंदर कहीं भी हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो हम एज्यूम करेंगे कि हमारा पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है एंड पे। ओके, सो हमारा व्हाट इज जो हमारा जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो कहाँ पे है, सबसे पहले वो फाइंड करते हैं। तो ये वाला जो है ये हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। इसका मतलब ये है कि हमने पॉइंट को उठा के यहाँ तक लेके आना है। ओके,
तो अब हम कितने डिजिट क्रॉस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम 7 डिजिट क्रॉस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.98। उसके बाद सारी जीरोज हैं तो इनको नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे 10 रेज टू पावर 7। और हम इस तरफ मतलब के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस वजह से हम प्लस का 7 लिखेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो हम सबसे पहले ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ एंड पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे, ओके। और हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब हम पॉइंट को मूव करवा के यहाँ पे लेके आएंगे, ओके। सो अब हमने कितने डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हो जाएगा 9.6 टाइम्स 10 रेज टू पावर 7 इसलिए क्योंकि हम इस तरफ मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम प्लस का 7 लिखते हैं, ओके। सो नेक्स्ट हम पार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट, जिसमें हमारे पास अब यहाँ पे देखो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है और हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो हमारा ये वाला है, ओके। सो अब हम पॉइंट को उठा के हमने यहाँ पर लेके आना है, ओके। तो अब हम कितने डिजिट क्रॉस कर रहे हैं, 1 और 2। अब लिखेंगे 4.169। तो अगर ये वाले नंबर जीरोज हैं तो नहीं लिखने, अगर ये नॉन जीरो नंबर्स हैं तो इन सबको आपने लिख देना है। उसके बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे और 10 रेज टू पावर कितने डिजिट हमने क्रॉस किए, 2। तो इस वजह से हम 2 लिख देंगे, और ये हमारे पास हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए हैं तो इस वजह से +2 लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ पे देखो कोई भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे होता है एंड पे, और हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे, ओके। सो ये हो जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब कितने डिजिट आप क्रॉस करके गए हो, 1 2 3 और 4। सो यहाँ पे आ जाएगा 4। इसी तरह हम देखेंगे सिक्स्थ पार्ट। यहाँ पे देखो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है और हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो यहाँ पे है, ओके। सो अब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे हम लिख देंगे 6.43, ओके। 6.43 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितने डिजिट हम क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचे हैं, 1 2 और 3। तो ये हो जाएगा -3। वाई -3? बिकॉज हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस वजह से हम -3 लिखेंगे। और प्लस पहले वाली जीरो और बाद वाली जीरो हमने नहीं लिखनी, जस्ट आपने नॉन जीरो डिजिट जो होंगे वो आपने यहाँ पे लिखने होते हैं। चलिए, तो अब हम सॉल्व करेंगे सेवंथ पार्ट। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, और हमारा जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब इस पॉइंट को हमने मूव करवा के यहाँ तक लेके आना है। तो ये हो जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब पावर कितनी होगी, जितने डिजिट आपने क्रॉस किए हैं। ये पहला डिजिट क्रॉस किया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि हम इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एट्थ पार्ट, जिसमें हमारे पास पॉइंट नजर नहीं आ रहा। तो पॉइंट हमेशा हम लेट कर लेते हैं कि एंड पे होता है, और हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब इस पॉइंट को हमने लेके आना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 6, और उसके बाद कोई भी जीरो नहीं लिखेंगे और पॉइंट भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 7। उसके बाद हमारे पास आता है ये वाला, जिसमें हमारे पास पॉइंट यहाँ पे पड़ा है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो यहाँ पे पड़ा है। तो अब इस पॉइंट को मूव करवा के लेके जाना है यहाँ पर, ओके। सो कितने डिजिट क्रॉस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 3 को भी क्रॉस करना है। तो ये हो जाएगा 3.95 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -9। कितने डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सो 9 डिजिट क्रॉस किए हैं, और हम पॉइंट को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो इस वजह से 10 रेज टू पावर -9 हम लिख देंगे।
चलिए सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट जिसमें हमारे पास है जो हमारे पास पॉइंट है ऊपर जो वो हमारे पास नज़र नहीं आ रहा, तो हम लेट कर लेते हैं कि पॉइंट हमारा जो है वो यहाँ पे है। तो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो अब इस पॉइंट को हमने उठा के लाना है यहाँ पे। ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितने डिजिट क्रॉस किए हैं, 1 2 3 4 और 5, तो ये हो जाएगा 5। ओके, नीचे हम देखो यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है पॉइंट और हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो ये वाला है, तो हम लिख देंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितने डिजिट हमने लेके जाना है इसको, 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा -3। क्यों? क्योंकि हम अब बैकवर्ड डायरेक्शन में इशारे को या पॉइंट को लेके जा रहे हैं। तो स्टूडेंट इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। जो इस तरह से हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 जिसमें हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। सो अब ये हमारे पास जो पहले नंबर लिखे हुए हैं ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखे हुए हैं और हमने अभी इनको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिखना है। तो अभी हमने बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो रिवर्स प्रोसेस करना है जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो नंबर होगा ना उसको लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। उसके बाद अब हमने देखना है कि हमारे पास किस डायरेक्शन में हमने पॉइंट को लेके जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है। ओके, सो अब हमने डायरेक्शन किस में लेके जाना है, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है तो इट्स मीन कि हमने पॉइंट को इस डायरेक्शन में लेके जाना है और कितने डिजिट लेके जाना है वहाँ पे लिखा हुआ है 4। सो इट्स मीन ये एक तो हमारे पास 6 है, इसको क्रॉस करेगा, उसके बाद 3 डिजिट और क्रॉस करवाने हैं तो वो हम 3 जीरोस लगा देंगे और उसके बाद हम पॉइंट लिख देंगे। ओके, सो इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद आपने करना ये है कि यहाँ पे आप जीरो लगा दो, मतलब जीरो पॉइंट से पहले जो जीरो लगाते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन उसको मतलब दिखाने के लिए जो है वो कि उसके फ्रंट पे कुछ भी नहीं है, दिखाने के लिए आप जीरो लगा दो, उसका कोई मसला नहीं होता। तो आप देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले 6 लिखना है, उसके बाद आपका 6 के बाद हमेशा पॉइंट यहाँ पे होता है। तो आपने क्या करना है, उस पॉइंट को किस डायरेक्शन में लेके जाना है वो यहाँ से पता चलेगा साइन से, और कितने डिजिट पार करवाने हैं वो यहाँ से पता चलेगा। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट में देखो आपके पास लिखा हुआ है 5.06। ओके, सो अब हमने जाना है जनाब, यहाँ पे देखो 10 जो है इसके साथ क्या लिखा हुआ है प्लस, इट्स का मतलब ये हुआ कि हमने इस डायरेक्शन में पॉइंट को लेके जाना है और कितना लेके जाना है 10 डिजिट पार करवाने हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ये पहला डिजिट पार हो गया, ये दूसरा डिजिट पार हो गया, उसके बाद हमने 8 डिजिट और पार करवाने हैं। सो इसका मतलब ये होगा कि हम 8 जीरोस यहाँ पे लगा देंगे। सो ये 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पे इशारिया नहीं लिखेंगे, हटा देंगे। तो इस तरह ये हम हमारा जो ये वाला जो है ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड पार्ट जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है 9.018। सो हम इसको लिख देंगे 9018। अब मैं जस्ट समझाने के लिए ये कह देता हूँ कि यहाँ पे हमारा पॉइंट पड़ा हुआ है। ओके, सो अब हम किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे ये पता चलेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इस पॉइंट को हमने इस डायरेक्शन के अंदर लेके जाना है और कितने डिजिट लेके जाना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 6। सो 6 डिजिट हमने इसको इस तरफ लेके जाना है। ओके, सो अब जो है ये पहला डिजिट तो क्रॉस करेगा 9, उसके बाद हमने 5 जीरोस और लगा देने हैं, तो ये 2 3 4 और 5। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे और शुरू में जीरो लगा देंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो अब यहाँ पे हम हटा देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। ओके, सो ये इस तरह से करना होता है कि हम यहाँ से डायरेक्शन डिसाइड होती है और यहाँ से नंबर ऑफ डिजिट जितने क्रॉस करवाने हैं वो डिसाइड होता है। सो फोर्थ पार्ट के अंदर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7.865 टाइम 10 रेज़ टू पावर 8। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है प्लस है, तो इसका मतलब है कि हमने पॉइंट को इस डायरेक्शन में लेके जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और उसके बाद हमारे पास जो कितने डिजिट क्रॉस करवाने हैं, पार करवाने हैं 8। तो हम पहले लिखेंगे 7, ये देखो 3 डिजिट तो ये क्रॉस हो गए 3, यहाँ पे 1 2 और 3।
उसके बाद बाकी 8 में से 3 निकालो, बाकी कितने बचे 5, तो हम 5 जीरोज लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 8 7 8 6 5, 3 डिजिट ये क्रॉस हो गए, उसके बाद 5 0, तो ये हमारे पास। अब यहाँ पे एंड पे पॉइंट लिखते नहीं है, क्योंकि हमने पीछे भी क्वेश्चन में देखा है कि पॉइंट एंड पे होता है लेकिन वो लिखा नहीं होता, तो आपने यहाँ पे पॉइंट जो है वो नहीं लिखना। ओके, सो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया।